नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 17वां नंबर श्लोक। तस्मात् नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन और परपोर्ट। तस्मात् इसलिए, नामना नाम वाले, विष्णुरात भगवान श्री विष्णु द्वारा रक्षित, इति इस प्रकार, लोके समस्त लोकों में, भविष्य विख्यात होगा, न नहीं संदेह महाभाग हे परम भाग्यशाली, महाभागवतः प्रथम कोटि का भगवत भक्त, महान समस्त उत्तम गुणों से समन्वित। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तो ये ब्राह्मण गण बोल रहे हैं। ब्राह्मण कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, इसका एक नाम होगा विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब जिसकी रक्षा भगवान विष्णु ने की, और होगा महाभागवत। महाभागवत का मतलब बहुत अच्छा भक्त, उत्तम कोटि का। भगवान नाम प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। महाभागवत शब्द आता है वहाँ पे। महाभागवत किसे कहते हैं? जो भगवान के नाम का प्रचार करता है। अच्छा भक्त होना चाहिए, केवल नाम का प्रचार करने वाला नहीं। नाम का प्रचार करने वाला बहुत अच्छा भक्त होता है, उसको कहते हैं महाभागवत। तो दो गुण बताया, एक भगवान के द्वारा रक्षित है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा परीक्षित महाराज का, और दूसरा परीक्षित महाराज जो होंगे वो महाभागवत होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा उत्तम कोटि के भक्त होंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्री भगवान समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि वे उनके सर्वोपरि नेता हैं। समस्त जीवों, भगवान बेईमान नहीं होते हैं। इसके साथ न्याय, इसके साथ अन्याय, ये मनुष्य का कार्य है, भगवान का ये कार्य नहीं। भगवान सबके साथ न्याय करते हैं और सबको सब कुछ देते हैं, ज़रूरत की चीज़, सुरक्षा समस्त जीवों को। वैदिक स्तोत्र इसकी पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान समस्त पुरुषों में परम पुरुष हैं। इन दोनों व्यक्तियों में अंतर यह है कि इनमें से एक अर्थात श्री भगवान अन्य समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं और उन्हें जान लेने से ही शाश्वत शांति प्राप्त की जा सकती है। ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न कोटि के जीवों को प्रदान की जाती है। भगवान के गुणों का गुणगान उनके लीलाओं में होता है, जो सबको अच्छा लगता है सुनना।
भगवान की लीला सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। सब लोग बोलेंगे कथा बताइए माता जी, फिलॉसफी नहीं। फिलॉसफी सुनना बहुत कम लोगों को, लेकिन कथा के माध्यम से फिलॉसफी बताया जाता है। इसीलिए व्यासदेव जी ने महाभारत लिखा कि कथा के माध्यम से लोग बहुत कुछ समझेंगे। परंतु लोग जो है ना, वो समझते नहीं हैं। कथा सुन लेते हैं, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, बहुत कम समझते हैं। समझना बहुत बड़ा एक गुण है जो भगवान सबको नहीं दिए हैं, कम लोगों को दिए हैं। पूरी बुद्धि, थोड़ी थोड़ी बुद्धि सबको दी है, उनकी कृपा से बुद्धि होती है। तो भगवान के अंदर जो गुण हैं, अलग अलग प्रकार के गुण हैं भगवान के अंदर। दयालु हैं, कृपालु हैं, सबका भला करते हैं, सबके लिए सोचते हैं, सबके हृदय में वास करते हैं, सबके कल्याण के लिए बहुत कुछ बनाया उन्होंने। मंदिर बनाया, उसमें खुद प्रकट हुए अर्चा विग्रह के रूप में, और गुरु के रूप में आए, और शास्त्रों के रूप में उन्होंने बहुत सारा अपनी वाणी के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ दिए भगवान ने। तो ये सब हमारे लिए किया भगवान ने। ये सब चीज़ को समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा तत्वतः। तत्वतः जब कोई व्यक्ति तत्वतः इन चीज़ों को समझेगा तो फिर वो तो भगवत धाम चला जाएगा। शाश्वत शांति। कौन्तेया प्रतिजानिहि न मे भक्ता प्रणश्यन्ति। ये वाला एक श्लोक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेया प्रतिजानिहि न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जो व्यक्ति थोड़ा गलत भी कार्य कर रहा है, अभी भक्ति में आ चुका है पर थोड़ा थोड़ा गलत कर रहा है, वो भी धर्मात्मा बन जाएगा, जल्दी ही बन जाएगा। क्षिप्रम भवति, और उसको शाश्वत शांति प्राप्त होगी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, तुम ये जान लो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। तो भगवान सुरक्षा देते हैं, किंतु जहाँ तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है, वो क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जहाँ उनके भक्त होते हैं वहाँ वो खुद आते हैं, और जहाँ भक्त नहीं है वहाँ कोई और जाता है। इसके लिए श्रील प्रभुपाद एक छोटी सी कथा बताते हैं। जैसे एक राजा है, और राजा के दरबार में बहुत लोग हैं, मंत्री, संतरी, तरह तरह के, और बहुत सारे अकाउंट्स देखना, नाचने गाने वाला, बहुत लोग होते हैं राजा के दरबार में। और एक समाचार सुनाने आता है, खबरी जो होता है वो समाचार सुनाता है आकर के। दूत भी आते हैं, वो भी बताते हैं कुछ कुछ। तो समाचार सुनाता है खबरी, मान लीजिए राजा साहब, उस सीमा पर कुछ बदमाश आए, कुछ लोगों को परेशान किया, कुछ किसानों को मारा पीटा, ऐसा कुछ समाचार सुनाते हैं। राजा बोलते हैं ठीक है, सभा समाप्त होने दो, विस्तार पूर्वक मुझे बताना, या कुछ अर्जेंट है तो बोलते हैं ठीक है, इतना रुपया उन लोग को दे देना, जिनके जान माल की हत्या हुई है उसको इतना इतना मुआवजा दे देना। कोषाध्यक्ष को बोलते हैं कोषाध्यक्ष तुम इतना पैसा निकाल के इसको दे दो। ऐसा कुछ उपाय वो बताते हैं राजा। और इस प्रकार जितने लोग आते हैं, तरह तरह के मंत्री संतरी आते हैं, तरह तरह के समाचार लेकर आते हैं, और केसेस भी आते हैं,
कोई आके कंप्लेन करता है कि राजा राजा साहब हमारे गाय को इसने चुरा लिया, या हमारी बेटी के साथ गलत व्यवहार हुआ, या हमारे घर में धन की चोरी हुई, ऐसा कुछ कंप्लेंट्स भी आता है। और राजा सबको एक एक करके सुनते हैं, फिर कुछ उसका उपाय बताते हैं, थोड़ा केस कल के लिए रखते हैं, बाद में किसी मंत्री को बोलते हैं, ऐसे कर कर के सारा केस निपटाते हैं। लेकिन अब एक व्यक्ति आता है और कहता है, राजा जी, आपका जो बड़ा पुत्र है वो वहाँ पे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर कहीं उसको जंगल में गया था शिकार करने, और बाघ ने उसको पंजा मारा, चोट लगी है उसको, ऐसा खबर देता है। तो राजा क्या बोलेगा कि जाओ मंत्री देख के आओ, तुरंत रथ निकालो, घोड़ा निकालो, सभा यहीं समाप्त। चल देगा दौड़ के राजा खुद। क्यों? मेरा पुत्र, मेरे पुत्र को चोट लगी है। तो मेरे पुत्र को चोट लगी है तो दूसरा आदमी नहीं, मैं खुद जाऊंगा। कैसे कंडीशन में वो है, कितने दुख में है, कितने सुख में है, उसको नज़र से देखूंगा, उसका प्रॉब्लम दूर करूंगा। जब भगवान राम को बुलाने के लिए विश्वामित्र जी आए थे, विश्वामित्र जी आए और बोले, राम और लक्ष्मण को दे दो मुझे। दशरथ जी से उन्होंने विनती की, राम और लक्ष्मण दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे असुर आए हुए हैं, तो सुरक्षा के लिए हमें चाहिए। दशरथ जी ने कहा, मैं स्वयं चलता हूँ आपके साथ, और मेरी पूरी सेना चलेगी आपके साथ उन असुरों को मारने के लिए। ये छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, इनको मत ले जाइए। अभी तुरंत तो ये आए हैं वहाँ से पढ़ लिख करके, आश्रम से अभी लौटे हैं, तो इनको आप रहने दीजिए, मैं खुद आता हूँ ना, मैं खुद आऊँगा, मैं तो इतना अनुभवी ये हूँ, राजा हूँ। विश्वामित्र जी ने बोला, नहीं, मुझे तुम्हारे 2 पुत्र ही चाहिए, तुम नहीं चाहिए। तो राजा नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ नुकसान हो, इसलिए वो कहते नहीं नहीं। लेकिन विश्वामित्र तो लीला है भगवान की, स्वयं भगवान थे। इसी प्रकार जो भक्त होते हैं उनको जब तकलीफ होती है तो भगवान किसी और के भरोसे उसको नहीं छोड़ते हैं, खुद दौड़ के आते हैं। द्रौपदी जब पुकारी तो भगवान दौड़ के खुद आए। भगवान किसी और के द्वारा मदद नहीं किए द्रौपदी की, स्वयं आए, क्योंकि द्रौपदी बहुत महान भक्त थी। सुदामा जी जब द्वारका प्रवेश किए और खबर भेजा कि मेरा नाम सुदामा है, जाके बताइएगा। गीत बनाया है लोगों ने, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। पता है ना आपको? तो सुदामा जी का हाल समाचार जो भी था वो समाचार सब देख करके और द्वारपाल जाके भगवान को बताते हैं कि सुदामा आए हैं। वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं, मगर हालत बहुत बुरी है। न सर पे है टोपी, न तन पे है जामा। और क्या कहता है कि मेरा नाम है सुदामा। तो भगवान मुकुट पगड़ी किसी का ख्याल नहीं रखे। उत्तरीय जो था उनके कंधे पर वो भी गिर गया, चप्पल भी, नंगे पांव रुक्मिणी माता के महल से भगवान दौड़े सुदामा से मिलने के लिए। भगवान तो छोड़िए, राजा के रूप में भी वो तैयार नहीं हुए कि चलो ठीक है मुकुट और आराम से चलते हैं, धीरे धीरे कदम उड़ाते। नहीं, धीरे धीरे नहीं कदम बढ़ाए।
उत्तरीय नीचे गिरा, वो भागवतम में लिखा है, उत्तरीय नीचे गिर गया, चप्पल पैर में पहने नहीं, कपड़ा जो धोती पहने से बस वही, ऊपर का शरीर कुछ भी नहीं, और दौड़े। और जब मिले उनसे, गले मिले, अच्छा सुदामा जी कष्ट में थे पर वैसा कष्ट नहीं था, हाथ पैर कटा हुआ है और मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, ऐसा नहीं था, केवल मिलने आए हैं भगवान से और मित्र हैं बचपन के। तो भगवान को जब देखा लोगों ने तो आश्चर्यचकित हो गए, ये कौन आदमी है जिसके लिए भगवान महल के अंदर से, शयन कक्ष से दौड़ना शुरू किए हैं, और दौड़ते दौड़ते सीधे वहां तक पहुंच गए जहां सुदामा एंटर किया है, और इस तरह गले लग रहे हैं और रो रहे हैं दोनों। ये कौन है? तो जय विजय के साथ भी जब जय विजय को श्राप दे रहे थे चार कुमार, भगवान वहां पहुंच गए। लक्ष्मी जी को जब एंट्री नहीं दे रहे थे, भगवान वहां भी पहुंच गए। भगवान पहुंच जाते हैं। और पुंडरीक जो थे भक्त पंढरपुर वाले, वो तो भगवान को पुकारे भी नहीं, वो तो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। और भगवान ने बोला जाके देखते हैं, बड़ा उत्तम कोटि का भक्त है। रुक्मिणी माता ने कहा मुझे भी लेके चलिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, वहाँ पे सम्मान वम्मान नहीं मिलेगा, बहुत दिक्कत है, ऐसे हम भक्त से मिलने जा रहे हैं जहाँ दिक्कत है, तो तुम मत चलो, आप चलिएगा तो तकलीफ होगी। रुक्मिणी माता बोली नहीं नहीं, मुझे देखना है, ऐसा कौन भक्त है जिसके लिए आप यहाँ से दौड़ के जा रहे हैं। तो भगवान पहुँचे पुंडरीक को देखने के लिए, और पुंडरीक मुड़ के देखा भी नहीं भगवान के तरफ, ईंटा फेंक दिया वहीं से कि मैं अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आप खड़े रहिए, बाद में मिलता हूँ आपसे। इंतज़ार करते करते भगवान तो मूर्ति बन गए, जिनको आप कहते हैं पंढरीनाथ जी। तो भगवान की लीला अपरंपार है, भक्त के लिए कुछ भी करते हैं भगवान, कुछ भी, किसी भी सीमा तक। रुक्मिणी माता का एक लेटर आया था, एक लेटर, ऐसा नहीं कि भगवान रुक्मिणी को देखे, रुक्मिणी से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, उसको प्राप्त करने के लिए भगवान गए, भगवान आसक्त हो गए, सुंदरता पर मोहित हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रुक्मिणी माता ने लिखा था, एक ब्राह्मण के थ्रू पत्र भेजा कि मैं तो आपको ही पति मानती हूँ, और ये सब सिचुएशन है, मेरा स्वयंवर हो रहा है, तो आप आ जाइए। भगवान गए, उठा करके ले करके आ गए, समूचे लोगों के बीच से उठा के ले करके आ गए। यदि कोई भक्त भगवान से अति 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 प्रेम करता है, चाहे वो जिस भी परिस्थिति में हो, पहुंच जाएंगे भगवान। ये 100% सही है, कुछ उसमें गलत नहीं है, पहुंच जाएंगे भगवान। अब देख रहे हैं परीक्षित महाराज की कैसे पहुंच गए भगवान, गर्भ के अंदर प्रवेश करके बचा लिया। व्यक्तिगत सुरक्षा, फर्क देखा आपने? एक होता है ऑफिशियल, हाँ ठीक है प्रॉब्लम आ रही है तो भेजते हैं, किसी को भेजते हैं जाके देखेगा प्रॉब्लम, और देखते भी हैं बहुत, उनका प्रॉब्लम 33 करोड़ देवता उसी के लिए तो बैठे हैं, भगवान के कार्य को सरल बनाने के लिए 33 करोड़ देवता बैठे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। लेकिन जब भगवान का भक्त पुकारता है और वो भक्त है अच्छा उत्तम कोटि का, तो भगवान ये सेवा किसी को नहीं देते हैं, स्वयं जाते हैं। पूरी सृष्टि के मालिक होने के बावजूद भी स्वयं जाते हैं,
व्यक्तिगत रूप से उसकी रक्षा करते हैं। आप ये वर्ड देख लीजिए, व्यक्तिगत रूप से। कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान वहाँ किसी मंत्री नहीं, किसी देवता नहीं, किसी संतरी नहीं, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है भगवान को। जैसे राजा अपने पुत्र के लिए दौड़ के खुद जाता है, बाकी सारा कार्य मंत्रियों से करवाता है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों के लिए खुद जाते हैं। और जो भगवान के भक्त नहीं हैं परंतु एक जीवात्मा है, उनकी देखभाल कोई और करता है। यही फ़र्क है। देखभाल सबकी होती है, पर भगवान के भक्तों की देखभाल भगवान के द्वारा होती है। एक और उदाहरण बताया है कि बिल्ली का उदाहरण, कि बिल्ली अपने बच्चे को कैसे संभाल के ले जाती है यहाँ से वहाँ। नहीं, मतलब वो थोड़ा सा अलग उदाहरण है, लेकिन है थोड़ा मिलता जुलता हुआ, कि अपने से अपने बच्चे को संभाल के ले जाती है बिल्ली। मुंह में ही पकड़ती है, पर मुंह में पकड़ने के बावजूद भी छोटा सा बच्चा है, एकदम कोमल सा, कुछ नहीं होता है उसको। लेकिन जो असुर होते हैं, मतलब जो दूसरे प्राणी होते हैं, अपना बच्चा नहीं होता, उसको तो बिल्ली पकड़ती है जोर से और खा जाती है। वैसे ही भगवान अपने भक्तों को संभाल के ले जाते हैं, पर जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनको काल पकड़ के ले जाता है। फिर उनके साथ तो बहुत कुछ होता है। इसलिए भगवान की भक्ति करने में बहुत बड़ा फ़ायदा है और हमको भक्ति सीरियसली करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।